राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ मास महत्यम कथा अध्याय 27 दंडकारण्य वन की उत्पत्ति का वर्णन। पुल सत्य जी कहते हैं कि अगस्त्य जी के अद्भुत वचन सुनकर रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया कि हे महामुनि, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त्य जी बोले कि राजन, पूर्व काल के सतयुग की बात है। व्यवस्थ मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इवाक्षु था। इवाक्षु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इवाक्षु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंश के अधिपति सम्राट बनो। तो हे रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इवाक्षु ने पिता की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। तब वह अत्यंत संतुष्ट होकर बोले कि बेटा, तुम दंडकार्य वन के राजा के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का आकरण प्रयोग नहीं करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए हे महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा चेष्ट ही रहना, और ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्रचित्त से अपने पुत्र इवाक्षु को बहुत सारे उपदेश देकर महाराज मनु अपनी प्रसन्नता के लिए और प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। उसके पश्चात राजा इवाक्षु को ये चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ, विद्या, गान, होम, जप किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति भी हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इवाक्षु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। हे रघुनंदन, इवाक्षु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह सूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने वाला और उद्धार करने वाला, सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यागिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया, और उसके पश्चात एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा सी छा रही थी, राजा दंड भार्गव मनु के रमणीय आश्रम के पास पहुंच गए और वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही थी। उसे देखकर राजा दंड मन में पाप का उदय हो गया। राजा दंड के मन में पाप आ गया और वे काम बाण से पीड़ित हो कन्या के पास जाकर बोला कि हे सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? हे शोभामयी सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बात पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हारा दास हूँ। मुझे भक्तों को अंगीकार करो, मुझ जैसे भक्त को तुम अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ, पुण्य आत्मा शुक्राचार्य की ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। धर्म के नाते मैं आपकी बहन हुई और इसलिए आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि डाले तो आपको सदा उनके साथ मेरी रक्षा करनी चाहिए। तो पिता और बड़े क्रोधित होंगे और भयंकर भी होंगे। मेरे पिता शुक्राचार्य हैं, अपने शाप से आपको भस्म कर देंगे। अतः आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाकर धर्म के अनुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। इसके विपरीत आचरण करने पर महान और घोर दुख का आन पड़ेगा। मेरे पिता क्रोध से उभर जाएंगे और समूची त्रिलोकी को जलाकर खाक कर देंगे। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए,
चाहे मैं वध से भी महान कष्ट भोगना क्यों ना पड़े, मुझे स्वीकार है। मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपास में कस लिया और एकांत वन में, जहां से कहीं आवाज भी ना पहुंच सकती थी, उसे नग्न करके बेचारी अबला की भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटा रही थी। अर्जा कुछ नहीं कर पा रही थी, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छा के अनुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह बहुत अत्यंत कठोरता पूर्वक महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया। भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्गत हो आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास पहुंची और उसके पिता अमृत तेजस्वी देवऋषि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्य सहित आश्रम पर आ लौटे। उन्होंने देखा कि अर्जा की दशा बड़ी दयनीय है। वह धूल में सनी हुई, तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्राचार्य को बड़ा ही क्रोध हुआ और रोष हुआ। वह तीनों लोगों को दग्धसा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भ्रत, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्रधूल की बड़ी भारी वर्षा होगी। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, सबका उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहाँ तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवन में आश्रम में आसक्त 7 रात तक धूलों की वर्षा होती ही रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शुक्राचार्य ने दंड को श्राप दे दिया। महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा कि तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रम के वासी मनुष्य शीघ्रता पूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे को डाल लिया। शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ निये बुद्धि वाली कन्या, अपने चित्त को एकाग्र करके सदा आश्रम में ही निवास करिए। 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जा, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्ष तक यहीं रहे। महर्षि का ये आदेश सुनकर अर्जा ने तथास्तु कहा और उनकी आज्ञा को स्वीकार करी। उस समय वह बहुत दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से उपयुक्त बात कहकर वहां दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथन के अनुसार विंध्यागिरी के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर राख हो गया था। तब से वह विशाल और दंडकारण्य कहलाता है। तो हे रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा वह सारा प्रसंग मैंने आपको कह सुनाया। अब संध्या की उपासना का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब और जल से भरे हुए घड़े लेकर आए और भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या की वंदना कर लीजिए, संध्या उपासना कर लीजिए। ऋषि की आज्ञा मानकर रघुनाथ जी संध्या उपासना करने के लिए उस पवित्र सरोवर पर गए। वहां पे आचमन और संध्या की उपासना करी। रघुनाथ जी ने महात्मा कुंभा जी के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुण वाली फल, मूल और रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए गए। श्री राम जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अमृत के समान मधुर भोजन को भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया। वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम करके कहा कि ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ, आज्ञा देने की आप कृपा करें। तो आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ हूँ। श्री राम जी के ऐसे अद्भुत वचन सुनकर तपस्वी अगस्त्य जी ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्नचित हूँ। श्री राम, कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका ये वचन बड़ा ही अद्भुत है। हे रघुनंदन, ये संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वह समस्त प्राणियों में पवित्र और देवता कहलाते हैं। तो हे रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा है कि जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। इस मार्ग से शांत और निर्भय होकर जाइए
और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री राम जी हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके और मुनिवरों को भी प्रणाम करके बोलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। सबके सब तपस्या के धनी है। सादर अभिवादन करके शांत भाव से स्वर्ण भूविसुत पुष्पक विमान पर चढ़ जाते हैं। यात्रा के समय मुनिगण ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा कर समस्त फूलों की वर्षा करी। रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं डोडी मर ही उतर गए और उसके पश्चात उन्होंने इच्छा के अनुसार चलने वाले इस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपाल से कहा कि तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ, विलंब नहीं करना। द्वारपाल की आज्ञा। द्वारपाल सभी आज्ञा को मानकर दोनों कुमारों को बुलाने के लिए चले गए। रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले कि ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापना, देवालय निर्माण आदि पूर्व धर्म का अनुष्ठान करूंगा। मेरा कन्या कुंभज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है कि मैं वहां जाऊं और भगवान वामन जी की प्रतिष्ठा का विचार करूं। तब भीष्म जी ने पूछा कि श्री राम जी ने कन्या कुंभज देश में भगवान वामन जी को प्रतिष्ठा किस प्रकार से की थी, तो उन्हें वामन जी का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ। इन सब बातों का विस्तार के साथ मुझे वर्णन कीजिए। राम जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन, मनोरम होती है। आपने जो ये कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कान को बड़ा ही सुख मिला है और मुझे बहुत आनंद हुआ है। सारा संसार भगवान श्री राम जी को प्रेम अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ हैं। वह जब पृथ्वी का राज्य करते हैं तो उस समय सभी वृक्ष फल रस से भरे ही रहते हैं। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती है। महात्मा के इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं रहता। मैं उन भगवान श्री राम जी के सारा चरित्र को सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि माघ मास में स्नान करने से और ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने से, होम करने से, जप करने से, तप करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। तो मैं इतिहास को श्रवण करना चाहता हूँ। पुल सत्य जी बोलते हैं कि महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री राम जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्रचित मन से सुनो। एक दिन रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल के उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहें और उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री राम जी ने जब इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे तो उस समय भरत जी वहां आए और श्री राम जी के विचार मग्न देखकर बोले कि आप क्या सोच रहे हैं, यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपया करें। तो रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई बात तो तुमसे कोई छुपाने योग्य नहीं है, कोई गुप्त बात नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय बड़ी चिंता है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम जी के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। रघुनाथ जी बोले, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, तो तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने की इसकी रक्षा करो, नगर की रक्षा करो। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का नंदन बढ़ाने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला श्री राम जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर दोनों भाई विमान पर आरूढ़ होकर सीधे विमान पर बैठकर चले गए विभीषण के पास। उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वह लक्ष्मण पुत्र से मिले, उनके नगरों में रातें व्यतीत की।
दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर गंगा यमुना के समान स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भारद्वाज जी को प्रणाम किया और माघ का स्नान किया। वे अत्रि मुनि के आश्रम में यहाँ अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने स्थान की यात्रा करी। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री राम जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहाँ दुरात्मा रावण ने घर घरदराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्टि बुद्धि वालों के कंबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कंबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने ये भी कहा कि आप यमुक पर्वत पर आइए और वह सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं वहाँ पे और आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहाँ सबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहाँ सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। वीर वाली को राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्याय वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और राम जी किष्किंधापुरी आ पहुंचे। उन दोनों ने भाइयों को देख करके सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ निवेदन किया और अपने आप को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा रघुनाथ जी ने सभा में विराजमान हुए तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और राक्षसराज जामवंत जी सभी वानर सेनाओं के सहित वहां आ गए और अनंतपुर की सभा सिरमा व तारा अब उपस्थित हो गई। अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान जी को साधुवाद देने लगे। सब ने भगवान का दर्शन करके प्रभु से गदगद होकर प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा करी है, शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री राम जी ने आज्ञा से भरत ने लंका की यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, राम जी, भरत जी तीनों पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर के वहां पहुंच गए और वहां विमान समुद्र उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय राम जी ने भरत से कहा, यही वो स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि मुझे दर्शन देगा। सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक मुझे इसने दर्शन नहीं दिया। ये देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्य शस्त्र ले लिया। ये देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय और कहा कि प्रभु, इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मेरु देश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा कि हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बंधाकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर ये महान पुल बांधा। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 दिन में ही ये कार्य पूरा किया। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक का पुल बांधा, दूसरे दिन में 36 योजन का, तीसरे दिन में 100 योजन का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, ये लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार अब सोने के बने हुए हैं। ये वानरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला हुआ था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्ता का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धर्माक्ष को मार गिराया था। यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को भी मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को, लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। यही मैंने राक्षस राज दशग्रीव को भी वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए भी आए थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर जी भी आए थे और महाराज दशरथ जी भी स्वर्गलोक से यहाँ आए थे। जानकी को शुद्धि
चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वह सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता का अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को लौट जाओ। तब राम जी ने इस बात को कर रहे हैं कि पुष्पक विमान नहीं ठहर रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने वहां उपस्थित थे तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़े हर्ष में बोलते हैं कि राक्षस राज सुग्रीव के साथ राम जी भरत जी पधारे हैं और राम जी के नगर समीप आ गए हैं। तो यह देखकर सुनकर समाचार विभीषण ने उन्हें दूतों से कहा कि सत्कार के साथ आनंद के साथ उन्हें लेकर के आओ। फिर लंकापुरी में सजाने की आज्ञा को दे दी। लंकापुरी को सजाओ मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम जी को विमान पर बैठे देख विभीषण जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम करा। आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्व वंदन चरणों का दर्शन मिला। इस प्रकार रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से गले लगकर मिले। उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। राम जी आसन पर विराजमान हो गए। तब विभीषण ने यह कहा, हाथ जोड़कर सुग्रीव भरत से कहा कि यहाँ पधारे हुए भगवान राम जी को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कष्टक रूप में पापी शत्रुओं को मारकर मुझे प्रदान करी है। ये पूरी ही नहीं, ये स्त्रियां व पुत्र स्वयं मैं भी, ये सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित हैं और मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ। विभीषण के मंत्रिमंडल लंका के निवासी श्री राम जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो गए और विभीषण से बोले कि हमें राम जी के दर्शन करा दीजिए। राम जी उनका परिचय कराया राम जी से और आज्ञा लेकर भरत जी से आज्ञा लेकर राक्षस की पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रतन राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में रघुनाथ जी ने 3 दिन निवास किया। चौथे दिन जब राम जी ने राजसभा में विराजमान थे तो राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर राम जी के दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। राम जी ने 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान विष्णु ही हैं और परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र से अवतार लेंगे और वही 10 ग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ तुम रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। विभीषण जाकर राम जी को सूचना देते हैं और भगवान जी के दर्शन के लिए सब लोगों को विदा करके उन्हें सभा भवन में सर्वथा एकांत बना दिया। फिर राम जी के सम्मुख खड़े होकर कहा कि महाराज मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को, मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपसे चरणों का दर्शन करना चाहती है, उनसे भेंट करना चाहती है आपसे और उन्हें दर्शन दीजिए। तब राम जी कहते हैं, राक्षस राज विभीषण तुम्हारी माता मेरी ही माता है। मैं माता के दर्शन करने की इच्छा से स्वयं उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र ही आगे आगे चलो और मैं चलता हूँ। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उनसे प्रणाम करते हुए कहा कि देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप मेरी भी धर्म माता हैं। जैसी कौशल्या मेरी माता वैसे ही आप मेरी माता हैं। कैकसी बोली कि तुम वत्स बेटा तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। मेरे पति ने कहा था कि भगवान विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे। वह रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वह दशरथ नंदन राम जी बालिका वधु को समुद्र पर पुल बांधने की आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम विष्णु हो और वानर देवता। अच्छा बेटा तुम अमर यश प्राप्त हो। सभी इस प्रकार के उनको आशीर्वाद दिया। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा कि भगवान यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से ये सुखपूर्वक से रहती थीं।
मैं प्रतिदिन सीता जी के चरणों का स्मरण करती हूँ और यही सोचती हूँ कि जब उनका दर्शन होगा तो श्री जनक नंदिनी को अपने साथ क्यों नहीं लेकर के आए हैं। उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है, आपके निकट शोभा सीता संग ही पाती है। और सीता जी के समीप आप जब शर्मा इस प्रकार से बात कर रही थी तो उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, ये कौन स्त्री है, रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। राम जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए और वे तुरंत बोले, ये विभीषण की पत्नी, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी हैं, वह इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर शर्मा से बोले, कल्याणी अब तुम भी जाओ, पति के ग्रह की रक्षा करो। सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके राम जी ने विभीषण से कहा कि तुम सदा देवताओं को प्रिय कार्य करना, कभी अपराध ना करना, कभी किसी का बुरा ना करना, देवराज की आज्ञा के अनुसार ही चलना। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला जाए तो राक्षसों को उनका वध नहीं करना चाहिए। वे मेरी ही भांति उनका स्वागत करना और उनको ही पूर्ण रूप से अर्घ निवेदन करना। आपकी विभीषण कहते हैं कि आपकी आज्ञा के अनुसार सारे कार्य करूंगा। विभीषण, जब मैं इस प्रकार के कार्य कर रहा था तो उसी समय वायु देवता ने आकर राम जी से कहा कि यह भगवान विष्णु की मूर्ति वामन मूर्ति है, जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था, उसे ले जाइए और कान्य कुंभज देश में स्थापित कर दीजिए। वायु देवता के साथ इस प्रस्ताव में राम जी की सम्मति जान विभीषण राम जी के भगवान के सामने वामन भगवान का विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित करके लाकर श्री राम जी को समर्पित कर दी। विभीषण ने फिर उन्हें इस प्रकार से कहा कि हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाथ इंद्र को परास्त किया था उस समय विजय चिन्ह के रूप में इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देव के देव भगवान को ले आइए और आप यहाँ स्थान पर स्थापित कर दीजिए। तथास्तु कहकर रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन रतन और देव श्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर आरूढ़ होकर आकाश में जाते हुए राम जी के विभीषण से कहा कि तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने राम जी से कहा कि प्रभु, आपने मुझे जो आज्ञा दी है उन सब का मैं पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहीं आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण की बात को सुनकर रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया और उसके पश्चात वेलावन यानी कि वर्तमान रामेश्वर के क्षेत्र में पहुंचकर श्री राम जी ने श्री रामेश्वर जी के नाम से देवादिदेव महादेव जी की पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी और वहां पे रामेश्वर नाम से मंदिर वहां स्थापित कर दिया। भगवान रुद्र बोले कि हे रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक ये संसार, ये पृथ्वी और यहाँ आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं यहाँ पर रामेश्वर में शिव जी के रूप में वहाँ स्थिर पूर्वक निवास करूंगा। श्री राम जी ने कहा, भक्तों को अभय करने वाले देवेश्वर, आपको मेरा नमस्कार। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, आपको नमस्कार है। आप ही इस प्रजा के पालन हैं, ईश्वर हैं। आपको देवता के नेत्र फोड़ने वाले, अंधकासुर का वध करने वाले, आपको मेरा नमस्कार, बारंबार नमस्कार। हे त्रिशूलधारी, हे पिनाकधारी, हे त्रिनेत्रधारी, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार से उनकी स्तुति करके बोलते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार स्तुति करने से देवादिदेव महादेव अपने सामने खड़े हुए राम जी से कहा कि हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। हे कमल नयन परमेश्वर, आपका कल्याण हो। देवताओं पे भी आराध्य देव, सनातन पुरुष, नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य दर्शन करेगा रामेश्वर का, वह यदि महापापी भी होगा तो भी उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्म हत्या भी होगा तो घोर से घोर पाप होगा, वो भी नष्ट हो जाएंगे मेरे दर्शन करने मात्र से ही। जो भी व्यक्ति सोमेश्वर में जाकर महादेव जी के दर्शन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप इच्छा कहकर
कहते हैं गंगा जी के तट पर भगवान श्री वामन जी की स्थापना कीजिए, पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों को सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान को आपको मेरा नमस्कार। श्री राम जी ने कहा ठीक है, इसी प्रकार से कार्य किया और वहां से स्थापित कर लौट गए। माघ मास महात्म्य अध्याय 27 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।